नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी हरियाली तीज के विषय में। हरियाली तीज जो कि प्रत्येक माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही मुख्य त्योहार माना जाता है, क्योंकि यह त्योहार सौभाग्य का त्योहार है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन विधि विधान से माँ पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। दोस्तों, वैसे तो हरियाली तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कि हरियाली तीज पर हमारी माताएं बहनें कौन सी ऐसी 8 गलतियां हैं जो कि उनको नहीं करनी है। इन 8 बातों पर उन्हें ध्यान देना है, क्योंकि व्रत में हम पूजा पाठ तो करते हैं, सभी नियम विधि का ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आप लोग उन सारी बातों को जानेंगे और ध्यान से इन सभी बातों को समझ लीजिएगा। व्रत के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो भी सुहाग की सामग्री माताएं बहनें खरीदेंगी, चाहे वो माता रानी को चढ़ाने के लिए खरीदें या फिर स्वयं धारण करने के लिए खरीदें, क्योंकि इस दिन माताएं बहनें 16 श्रृंगार करती हैं, तो अपने लिए श्रृंगार की सामग्री भी खरीदती हैं, साथ में माँ पार्वती जी को अर्पित करने के लिए भी श्रृंगार की सामग्री खरीदती हैं। तो ये सामग्री किस दिन उन्हें नहीं खरीदनी है, भूल कर भी इस दिन आपको ये सामग्री नहीं खरीदनी है, यह भी आप लोग जानेंगे। और 8 उन बातों के विषय में जानेंगे कि कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है। तो पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं एक एक करके उन सभी 8 गलतियों के विषय में, जिसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात, हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुन लें कि उन्हें इस दिन काला और गाढ़ा नीला और सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। जो गाढ़ा नीला होता है, जिसे नेवी ब्लू भी कहते हैं, वैसे नीले में कोई भी कलर का नीला वस्त्र हो उसे पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और यह तो सौभाग्य की पूजा है, ये विशेष पूजा है, तो इसमें तो आप बिल्कुल ही इसको मत पहनिएगा। लेकिन नीला वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो काला और नीला, सफेद, इस तरह के वस्त्र को आप धारण मत कीजिएगा। जितना भी संभव हो आप इस दिन हरा और लाल रंग के वस्त्र पहनिएगा। हरे भी पहन सकती हैं और लाल, हरा लाल दोनों मिलाकर भी पहन सकती हैं, मैचिंग करके भी पहन सकती हैं, क्योंकि सावन का माह है तो हरा तो विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और लाल जो है वो सौभाग्य का रंग है। तो आप ये दोनों ही रंगों के वस्त्र पहन सकती हैं। ऐसा भी होता है कि मैचिंग के लिए भी माताएं बहनें काले रंग के वस्त्र धारण कर लेती हैं, या ब्लाउज है तो मैचिंग है तो उसके लिए धारण कर लेंगी कि साड़ी किसी और कलर की है, ब्लाउज इस पे काला कलर है, तो माताएं बहनें पहन लेती हैं। लेकिन ऐसी भी गलती आप मत कीजिएगा। दूसरी चीज, मैचिंग के लिए ही हो, आप लोग काली चूड़ियां बिल्कुल भी धारण मत कीजिएगा। जैसे आपने लाल, हरी, पीली चूड़ियां धारण की और बीच में मैचिंग के लिए या सेट मिलाने के लिए आपने बीच में काली चूड़ियां भी उसमें डाल ली, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। काली चूड़ियां भी इस दिन आपको नहीं पहननी है। लाल, हरी, पीली, गुलाबी, इस तरह की चूड़ियां आप लोग धारण कीजिएगा। हरी चूड़ियां अवश्य ही होनी चाहिए, चाहे आपके हाथ में 2-2 ही 4-4 चूड़ियां बीच में हो हरी, लेकिन हरी चूड़ियां आप लोग इस दिन जरूर धारण कीजिएगा। वैसे पूरे सावन माह में हरी चूड़ियां धारण करने का विधान है, तो यह हरियाली तीज है, इसका नाम ही हरियाली तीज है, तो इसको आप लोग जरूर पहनिएगा इस दिन हरी चूड़ियां। तीसरी बात, आपको क्या ध्यान देना है कि इस दिन वैसे तो माताएं बहनें एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज का त्याग कर दें। यदि वो सावन के महीने में उनके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग हो रहा है, तो अगले दिन जैसे तीज का व्रत रखना है शनिवार को, तो शुक्रवार के संध्या से ही आप लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन करके ही अपने व्रत का आरंभ करें। और दूसरी बात, इस दिन जिस दिन आप व्रत रख रही हैं, इस दिन आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी मत करने दीजिएगा। आपके पति हैं, बच्चे हैं, या फिर आपके घर में और भी परिवार के सदस्य हैं, बाहर हैं या घर पे हैं, तो इस चीज का ध्यान आप लोग रखिएगा। उन्हें जरूर बता दीजिएगा
कि इस दिन वे किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। चौथी बात आपको क्या ध्यान देनी है, सभी माताएं बहनें, देखिए माताओं बहनों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कार्य होते हैं, और जिस दिन व्रत उपवास होता है या कोई त्योहार पड़ जाता है तो उस दिन और भी ज्यादा कार्य बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है, या फिर घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो माताओं बहनों को क्रोध भी आ जाता है। ऐसी बात नहीं है, हम सभी लोग इन सब स्थितियों को समझते हैं। तो लेकिन ये व्रत है, उपवास है, और सबसे बड़ी चीज की सौभाग्य का व्रत है, सुहाग का व्रत है। तो कहा जाता है कि पूजा पाठ तभी सफल होता है जब हम अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें और अपने मन को प्रसन्न चित्त रखें और अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगा कर रखें, इधर उधर की बातों में अपने आप को न लगाएं। तो कहने का मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति हो, थोड़ा सा सहन करके, थोड़ा सा धैर्य धारण करके आप लोग अपनी पूजा और अपने व्रत को और घर की भी जिम्मेदारियों को संभालिएगा। लेकिन इस दिन क्रोध मत करिएगा, भूल कर भी किसी को अपशब्द मत बोलिएगा, किसी भी प्रकार का किसी का दिल मत दुखाइएगा। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान देना है। देखिए, जो भी महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा धैर्य होता है। हम सभी लोगों को घर की लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी लोग घर को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाते हैं और घर के कार्य भी कर लेते हैं। जो भी हमारी बहनें जॉब करती हैं, बाहर जाकर कार्य करती हैं, उनके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो बाहर भी जाकर कार्य करती हैं, घर भी संभालती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इसीलिए हम लोगों को एक ऊंचा स्थान दिया गया है कि जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हें देवी का स्थान, लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, इसी वजह से। तो आप लोग इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, जिससे आपके व्रत में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े। आपके क्रोध करने से, आपके अपशब्द बोलने से कहीं ना कहीं आपके व्रत का जो पुण्य है वो छीण हो जाता है। तो यह भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। पांचवी क्या गलती कि आप लोगों को नहीं करनी है कि इस दिन अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पूजा कर लिया, व्रत आपने रख लिया और जाकर मंदिर में भी पूजा कराए, लेकिन आपके घर में मान लीजिए सास हैं, जेठानी हैं, ननद हैं और भी कोई बड़ा सदस्य है, उनका आशीर्वाद लेना आप भूल गई, उनका चरण स्पर्श करना भूल गई। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। कहा जाता है कि जो सास होती हैं वो माँ भगवती का रूप होती हैं। हमारे शास्त्रों में भी सास ससुर को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि सास ससुर की सेवा करें, सारे तीर्थ घर ही करें। ये बहुत ही पुरानी कहावत है, बहुत सी हमारी बहनें जानती भी होंगी कि यदि हम सास ससुर की सेवा करते हैं तो समझ लीजिए सारे तीर्थ हम घर बैठकर ही कर लेते हैं। तो ये भाव रखकर, आपके सास दूर हैं या आपकी जेठानी दूर हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग दूर हैं, तो उनका भी आप लोग फोन करके उनसे आशीर्वाद इस दिन जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। माँ भगवती जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ जब आपको आपके बड़ों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका व्रत पूरी तरह से सफल हो जाएगा। छठवीं बात कौन सी ध्यान देनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं या किसी भी बात पर हमें झुंझलाहट आ गई, क्रोध आ गया, तो हम अपने पति से बहस कर लेते हैं, उनसे विवाद कर लेते हैं। अपने मन की कोई बात है, कोई भड़ास है तो उनसे कहकर निकाल लेते हैं। ऐसा अक्सर होता है, अपने पति से जाकर कोई भी बात बहस कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये सौभाग्य का व्रत है। इस दिन आप अपने पति से किसी भी प्रकार का विवाद, किसी भी प्रकार का अपशब्द या किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। इस दिन पूरी तरह से आपको अपने मन को शांत रखना है, पवित्र रखना है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है और अपने क्रोध को बिल्कुल शांत रखना है। इस तरह से आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। तो अपने पति से भी इस दिन आप विवाद नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार का बहस नहीं करेंगी, उन्हें सम्मान देंगी, आदर देंगी। इस बात का भी ध्यान रखिए। अब सबसे जरूरी बात की जो मैंने बताया कि आपको किस दिन सुहाग की सामग्री जो है वो नहीं खरीदनी है।
अभी तो 19 अगस्त को ये व्रत पड़ेगा, बीच में कई दिन बाकी हैं। तो आप लोगों को ऐसा होता है कि जब भी बहनें पहले कुछ दिन 2-4 दिन पहले अपनी जो भी सामग्री है उसे खरीद लेती हैं, जाकर मार्केट में जाकर सब सारी तैयारी कर लेती हैं। लेकिन आपको जो भी श्रृंगार की सामग्री खरीदनी है, सुहाग की सामग्री खरीदनी है, चाहे वस्त्र खरीदना है या फिर जो भी सामग्री खरीदनी है, कहने का मतलब 16 श्रृंगार से संबंधित जितनी भी सामग्री खरीदनी है, चाहे वो माता जी को चढ़ाने के लिए खरीद रही हैं, चाहे वो आप स्वयं धारण करने के लिए खरीद रही हैं, भूल कर भी आप मंगलवार के दिन इसे मत खरीदिएगा। बाकी आप किसी दिन भी खरीद सकती हैं। सबसे उत्तम है कि शुक्रवार के दिन आप खरीदें। ये दिन सबसे ही उत्तम दिन होता है श्रृंगार की सामग्री खरीदने के लिए। वैसे और भी दिन खरीद सकती हैं, केवल मंगलवार का ध्यान रखना है आपको। मंगलवार को वैसे भी साधारण दिनों में भी मैं बता दूं कि आपको श्रृंगार की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता, किसी भी प्रकार की सुहाग की सामग्री आपको मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी है। तो हरियाली तीज से संबंधित जब आप जा रही हैं शॉपिंग करने, मार्केट जा रही हैं, तो मंगलवार के दिन भूल कर भी आपको शॉपिंग नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान देना है, चाहे पूजा से संबंधित हो, चाहे स्वयं से संबंधित हो। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी दिन खरीद लीजिएगा। वैसे शनिवार को पड़ रहा है, यदि आपके पास समय है तो शुक्रवार को भी आप लोग खरीद सकती हैं। जो भी बहनें हमारी बाहर कार्य कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनके लिए समय की दिक्कत हो जाती है, तो जब भी समय उन्हें मिलता है तो वो खरीद लेती हैं। लेकिन केवल एक दिन की बात है, एक दिन का ध्यान रखना है, बाकी किसी दिन खरीद लीजिएगा। मंगलवार को भूल कर भी मत खरीदिएगा। अब 8वीं बात, कौन सी ऐसी बात है ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात मैंने अपने और भी वीडियो में बताया, हरियाली तीज का वीडियो आ चुका है चैनल पे। मैंने बताया है कि जो भी हमारी बहनें फलाहारी व्रत रखना चाहती हैं वो फलाहारी भी रख सकती हैं, और निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला भी रख सकती हैं। ये जो बात है इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये जो व्रत है अपनी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर आप लोगों को रखना है। जो हरितालिका तीज आती है, भाद्रपद वाली जो हरितालिका तीज आती है, वो तो निर्जला ही रखी जाती है, ऐसा नियम है। लेकिन किसी को बहुत ही ज्यादा शारीरिक दिक्कत है हमारी माताओं बहनों को, तो हरितालिका तीज में भी पानी पीने का विधान है, उसके कुछ नियम है, वो अलग विषय है। लेकिन जो हरियाली तीज है, जिस तीज की मैं बात कर रही हूँ, ये तीज दोनों ही तरह से व्रत रखा जाता है, फलाहारी भी और निर्जला भी। लेकिन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। वैसे देखिए, अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो वो नमक के बिना उनका बिल्कुल भी नहीं चलता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग अपनी तबीयत पे ध्यान मत दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब सेहत ही खराब हो जाएगी तो व्रत संपूर्ण कैसे होगा, पूजा में मन कैसे लगेगा, और आप लोग कैसे पूरे कार्य को कर पाएंगी। तो ये तो अलग बात हो गई। यदि बहुत ही ज्यादा समस्या है तो उसकी बात अलग है। लेकिन यदि चलने वाला है, आपके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है, तो नमक का सेवन आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि शिव जी के किसी भी व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, ये नियम है। तो आप लोग यदि फलाहारी व्रत रख रही हैं तो मीठा फलाहार करके आप लोग इस व्रत को रखिएगा, मीठा फलाहार का ही सेवन कीजिएगा आप लोग। और निर्जला रख रही हैं तब कोई बात नहीं है, निर्जला रखिए। पूरे 24 घंटे भी निर्जला रखा जाता है, और आप चाहें तो पूरे दिन निर्जला रखकर जो संध्या का पूजन है, प्रदोष काल का जो सबसे मुख्य पूजन होता है तीज का, उस पूजन को करने के बाद आप लोग मीठा फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार से भी व्रत रख सकती हैं। तो दोनों ही तरीके से रख सकती हैं। नमक का सेवन जहां तक हो सके न कीजिएगा, बहुत ही दिक्कत है तो अलग बात है, नहीं तो मीठा फलाहार कीजिएगा। और निर्जला 24 घंटे रख सकती हैं, या फिर निर्जला आप पूरे दिन रखकर प्रदोष काल के पूजन के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। तो ये सारी बातें थी, ये सारे नियम थे जो कि आप लोगों को जानना जरूरी था। व्रत के साथ साथ यदि हम इन सारे नियमों का भी पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें सारी बातों की जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी प्रश्न आपके मन में रह जाता है, तो आप लोग जरूर पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।